अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफ़ी ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें हमने स्टार्ट की थी कुछ डेफिनेशन ऑफ ग्लॉसरी 9th क्लास बायोलॉजी से। आज हम अल्फ़ाबेट एच को देखेंगे। तो हमारी पहली डेफिनेशन है हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोप की मदद से मुतालिया करना या माइक्रोस्कोप की मदद से उनको स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की ऐसी शाख है जिसमें टिश्यूज़ का मुतालिया किया जाता है। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये सेल्स का ऐसा ग्रुप है जो मिलकर एक काम करता है, जैसे कि कार्डियक टिश्यू, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू, दिल के सेल्स मिलकर जब एक काम करते हैं तो वो कार्डियक टिश्यूज़ बनाते हैं, जैसे कि नर्वस टिश्यू। सेल्स, ज़्यादा सारे सेल्स का ग्रुप है जो एक काम कर रहे होते हैं, उन्हें टिश्यूज़ बोलते हैं, और टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ होम्योस्टेसिस, द एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट। ये ऐसी हमारी बॉडी की खासियत है होम्योस्टेसिस, जो इंटरनल कंडीशन को हमेशा कांस्टेंट रखती है, एक जैसा रखती है। मिसाल के तौर पर बाहर होने वाली कोई भी तब्दीली जिस्म के अंदरूनी तब्दीली या अंदरूनी एनवायरनमेंट पे कोई असर नहीं डालती, इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कि आजकल सर्दियां हैं, बाहर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी है टेम्परेचर, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। गर्मियों में टेम्परेचर एक्सीड करता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। हमारी बॉडी 37 रखने के लिए कभी पसीना आता है, स्वेटिंग करती है, कभी शिवरिंग करती है सर्दियों में गर्मी को जनरेट करने के लिए, लेकिन बॉडी टेम्परेचर और बाकी एनवायरनमेंट सेम रहता है। दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम पेयर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेंट्रोमियर पोजीशन दैट पोसेस जीन फॉर द सेम कैरेक्टर। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि हर क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में पाया जाता है, जोड़े की शक्ल में पाया जाता है। 23 जोड़े बनते हैं, अगर टोटल काउंट किया जाए तो 46 क्रोमोसोम बनते हैं। अब इसमें जो हर एक पेयर है, सिवाय एक्स वाई क्रोमोसोम के, बाकी 22 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उन्हें एक दूसरे का होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। सादा अल्फाज में मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ, एक पेयर में मौजूद 2 क्रोमोसोम जो एक दूसरे का मिरर इमेज टाइप होते हैं, लाइक एक पेयर में 2 जूते होते हैं, दोनों जूते एक ही साइज़ के होते हैं, तो सेम एज पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना, जिसमें एक जैसे 2 क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर, साइंस दैट डील्स विद गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चर क्या है? आराइशी पौधे उगाना। आपको पता है गार्डनिंग यानी कि बागबानी का इल्म भी आप इसको कह सकते हैं। हॉर्टिकल्चर आराइशी पौधे, फूलों वाले पौधे, खूबसूरत पौधे जो बहुत महंगे महंगे बिकते हैं। नर्सरियाँ हमारी ये हॉर्टिकल्चर का बिज़नेस पे चल रही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, यानी कि बागबानी का इल्म। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट and international collaboration effort to map the sequence of the DNA entire human genome। DNA के अंदर ना पूरा ह्यूमन का जीनोम है, पूरी जीन्स है, और जीन्स करैक्टर्स बनाती हैं। लाइक कोई जीन आइज़ का कलर बना रही है, आइज़ का साइज़ बना रही है, बालों का कलर बना रही है, हाइट बना रही है। कोई जीन जो है वो आपकी किडनीज़ बना रही है। तो सेम एज़ क्या होता है कि एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया, पूरी दुनिया से साइंटिस्ट ने कोलैबोरेट किया कि कौन सी जीन किस करैक्टर की रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी जीन डायबिटीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी जीन रेड ब्लड सेल बनाने की रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी जीन हाइट बनाने की रिस्पॉन्सिबल है। पूरी एक स्टडी की गई और इसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स, द प्लांट्स विच लिव इन फ्रेश वाटर। अब ऐसे पौधे जो मीठे पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर ताज़ा पानी में रहते हैं, मीठे पानी में रहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जो मीठे पानी में रहने वाले पौधे हैं। यहाँ पर पौधे ऐसे भी होते हैं जो खारे पानी में रहते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफाइट्स की, जो ताज़ा पानी के पौधे हैं, यानी मीठे पानी के पौधे हैं आम जुबान में। लास्ट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अब ये क्या है? टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट मे बी द आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम। जब भी कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम होती है, उसे हल करने के लिए एक स्टेटमेंट दी जाती है जो जवाब हो सकती है उस प्रॉब्लम का। लाइक सर में ख़ारिश हो रही है तो
क्या ये खारिश जुओं की नहीं, जुओं खारिश का बाइस बनती हैं, जुएं खारिश का बाइस बनती हैं, या मिट्टी खारिश का बाइस बनती है, या इन्फेक्शन खारिश का बाइस बनती है। अब ये तीन हाइपोथेसिस मैंने आपको बोले हैं। इन हाइपोथेसिस में से कोई भी एक हाइपोथेसिस ठीक भी हो सकता है और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो सकता है। सो द टेंटेटिव स्टेटमेंट दैट मे बी द आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई है तस्वीरों के साथ, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, जो कि 6 बजे अपलोड की जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।